नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते सती बाबू, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। आपको पढ़ने में से इतना आनंद क्यों आता है? पढ़ने पढ़ाने में इतना आनंद क्यों आता है? यस। पढ़ने और पढ़ाने में पढ़ाने इतना में। आनंद क्यों आता है? हाँ, सती बाबू, मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ेगा पढ़ाएगा तो विद्वान होगा, वो ज्ञानी होगा, और जब ज्ञानी होगा तो अपने जीवन में शांति का अनुभव करेगा, जीवन के महत्व को समझेगा और इस महत्व को लोगों को समझाएगा, और इससे दुनिया बेहतर हो सकती है। ज़्यादातर मनुष्य पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। पढ़ाई लिखाई केवल डिग्री लेने के लिए करते हैं, रोजगार पाने के लिए करते हैं, लेकिन मानव शक्ति का एहसास करने के लिए वो नहीं करते। वो सहानुभूति नहीं जानते, वो करुणा नहीं जानते, वो दया नहीं जानते, वो योग नहीं जानते, वो जुड़ते नहीं, वो प्रेम नहीं करते। वो केवल पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। तो इसीलिए पढ़ने पढ़ाने से मेरा उद्देश्य है, और इसीलिए जब डॉक्टर रमन राव मुझे एक उत्तरदायित्व दिए कि योग विद्या का मैं शिक्षण और प्रशिक्षण EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में करूं। पहले नाम था उसका GVK EMRI। गुरुदेव की कृपा से जब मुझे वहाँ भेजा गया, हमको जीवन जीने के लिए उपयुक्त संसाधन देने के लिए उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, तो योग विद्या का मैंने अध्ययन किया। और जब योग विद्या किया तो जो मेरी ज्ञान की एक सीमा थी, उस सीमा को चीरते हुए फाड़ते हुए आकाश की ऊंचाई से, अगर स्वर्ग है तो उससे भी ऊंचा चला गया। और पढ़ने पढ़ाने में और आनंद आने लगा, क्योंकि अगर आप सचमुच पढ़ेंगे तो आपको दिव्य ज्योति की एहसास होगा और तब आप प्रेम करने लगेंगे। और आप जानते हो, आप एक हिंदू धर्म परिवार में पैदा लिए। आजकल हिंदू धर्म एक मखौल और मजाक होकर रह गया। सनातन सनातन सब करता है, कुंभ कुंभ करता है, लेकिन वो बिल्कुल छिछलापन है, स्कीन है। वो सनातन धर्म को नहीं समझा। अगर सनातन धर्म को कोई समझा है तो समझे थे हमारे परम पूज्य माननीय दुनिया के सबसे ज्ञानी इनलाइटेंड गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, और उसको समझे थे हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और मुझे पता नहीं कि कितने लोग उसको समझे मैं, लेकिन उसको उसी अनुपात में समझ गया। जो हिंदू धर्म को समझ लेगा वो सनातन है, इटर्नल है, यूनिवर्सल रिलीजन है। आप बताइए इसके क्या गुण है? वसुधैव कुटुंबकम, बोलिए। वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार की तरह है। बहुत लोग बोलता होगा सती, लेकिन इसका एहसास नहीं करता है। बोलिए। यस। ये बोलता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, सब लेकिन बोलते हैं, इसका एहसास नहीं है, they won't feel। अनुभूति नहीं है, Yes। इसका ज्ञान नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब समान है। हम सब में है, सब हम में है। अरे वो मुझे एहसास हुआ जिसे चार्ली चैपलिन ने ग्रेट डिक्टेटर फिल्म में बोला, फीलिंग्स। क्या बोला? फीलिंग्स। फीलिंग। और देखिए, आप कुछ केजी चावल लेके आए हैं, यहाँ चिड़ियाँ आ जाएगी। खास के जंगली वातावरण है इस सिटी का, तो मयूर बहुत आते हैं। आप उसके लिए दाना लाए हो, चावल लाए हो। क्यों लाए हो? क्योंकि उसकी भूख का आपको एहसास हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो तो कैसे पता चलता है? Yes। और आप जब देखते हो कि आप भूखा हो तो आपको कैसा लगता है? तो दूसरे की भूख की आपकी अनुभूति होती है, फीलिंग होती है। इसके लिए आप दाना डालने जा रहे हैं। तो ये मैं पढ़ाना चाहता हूँ लोगों को। पोथी पर जग मुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो हिंदू धर्म जो है मेरे दोस्त, ये सत्य का एहसास कराता है। इसीलिए बुद्ध शुद्ध हो गए, और ये पाखंडी जो हिंदू था सबको थू कर दिए। अरे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हिंदू धर्म बोलता है, लेकिन घंटा घर में घंटा डलाता है भाई। नहीं समझे क्या? अमेरिका में जाके हिंदी बोलता है, ये सोचता है बहुत तीर मार रहा है, बेवकूफ़ है वो। अभी बोले ना सर गंगानाथ झा, सर देवेंद्रनाथ झा,
वो इतनी अंग्रेजी जानते थे जितना कि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी नहीं आती थी। ये अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? अरे हम सब की कमजोरी जानते हैं। पढ़ने पढ़ाने का यही महत्व है कि कोई भी दुनिया में नहीं है जिसके सामने मैं सर झुका के बोलूं कि इससे मैं छोटा हूं। पढ़ने पढ़ाने से तुम्हारा आत्मविश्वास जगता है, पढ़ने पढ़ाने से तुम्हारा स्वाभिमान जगता है, पढ़ने पढ़ाने से तुम्हें सत्य का एहसास होता है, पढ़ने पढ़ाने से तुम सचमुच हिंदू धर्म को समझते हो। वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः। यहीं समाप्त करता हूं, तो वीडियो 10 घंटे तक चलेगा। ओम शांति। ओम शांति।